एज प्रॉब्लम के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका ऑप्शन और ट्रिक से सोल्व होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हर वह तरीका आपको बताया जा सके जिसके मदद से इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कागज और कलम उठाने की आवश्यकता ना पड़े और आप कुछ ही सेकंड में अपना आंसर निकाल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका। ये जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है पहला क्वेश्चन में। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों के आयु का योग है 80 वर्ष। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड यह आपका सवाल है। सोल्व कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आयु का योग कितना है? 80 वर्ष। कितने बच्चे का? 5 बच्चे का। तो 80/5 करिए, कितना आया? 16। या 16 वर्ष जो आयु आया है ना, वह बीच वाले बच्चे का। बीच वाले बच्चे का कहने का मतलब अगर 5 बच्चा है तो बीच वाला बच्चा कौन सा होगा? तीसरा। यानी यह जो आयु आया है वो किस बच्चे का आया है? तीसरे का। इसके बाद एक चौथा और पांचवा बच्चा होगा। और सबके आयु में डिफरेंस कितने कितने का है? 5 वर्ष के अंतराल पर है, यानी कि 5-5 का डिफरेंस है। हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे छोटे बच्चे का। तो देखिए, सबसे छोटे बच्चे तक पहुंचना है तो इससे 5 साल छोटा ई होगा और इससे 5 साल ई वाला छोटा होगा। यानी सबसे छोटा जो होगा वह इससे कितना साल छोटा होगा? 10 साल। तो 16 - 10, आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प डी हो जाए। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़े बच्चे का आयु बताइए तो 5-5 साल के अंतर पर है, तो 16 × 5 = 21 और 5 = 26। 26 साल आपका आयु हो जाता सबसे बड़े बच्चे। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसी मेथड को अप्लाई करके देखिए। 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष है 5 बच्चा का आयु, तो 80/5 करिए, 16 वर्ष आ गया आपका बीच वाले बच्चे का आयु। बीच वाले बच्चे का यानी कि तीसरे बच्चे का। इसके पहले 2 बच्चा होगा और इसके बाद 2 बच्चे होंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब इनके आयु में 4-4 साल का अंतराल है। 4-4 साल का है। सबसे बड़े बच्चे का आयु बताना है, तो सबसे बड़का जो होगा वो इससे 4 साल ज्यादा यह होगा और इससे 4 यह होगा। यानी सबसे बड़का 16 × 4 = 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। आंसर हमारे इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाए। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन क्या है। बोला है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चे का। 4 बच्चे की आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 बच्चे की आयु का योग 28 वर्ष है, तो 28/4 करेंगे, 7 वर्ष आएगा। यह बीच के बच्चे का आयु। अब यह बीच का बच्चा, 4 बच्चा में बीच का बच्चा कौन सा होगा? तो जब 3 होगा तो बीच में दूसरा बच्चा आएगा, 5 होगा तो बीच में तीसरा बच्चा आएगा। लेकिन यहाँ पे 4 बच्चा है, इसका मतलब 2 हम इधर रखेंगे और 2 हम इधर रखेंगे। और यह जो आयु आया है, यह जो नंबर आया है, वह इस दोनों के बीच का नंबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखे जिसके बीच में 7 आए? तो अगर हम यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 8 लेते हैं, तो 6 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये जो बच्चा है इसका एज आपका 6 साल हो जाएगा। सबसे छोटे बच्चे का तो 2 साल का अंतराल है, तो इससे 2 साल छोटा। 6 - 2 आंसर क्या होगा? आंसर विकल्प डी यानी कि 4 हो जाएगा। अगर आप औसत को समझते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला है। 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। जरा ध्यान से समझिएगा। एक का 46 वर्ष है, दूसरे का क्या है? 60 वर्ष है। बोला है n वर्षों के बाद उनके आयु में 4:5 का अनुपात हो जाता है। n वर्षों के बाद एक का आयु हो जाता है 4 का मल्टीपल, दूसरा का आयु हो जाता है 5 का मल्टीपल। 4:5 का अनुपात हो जाता है, यानी कि एक का आयु 4 से कटेगा, दूसरा का आयु 5 से कटेगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? n का मान। जरा ध्यान से समझिएगा। पहला व्यक्ति का आयु कितना वर्ष है? 46 वर्ष है। और पहले व्यक्ति के लिए रेशियो क्या है? 4 है। हमें यह सोचना है कि हम n के स्थान पर क्या रखें। यही यही तो बताना है ना कि कितने वर्षों के बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। तो हम यह सोचेंगे कि 46 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि वह 4 से कटे। तो बारी बारी से जोड़िए। अगर 46 में 11 जोड़ेंगे तो 4 से कटेगा नहीं। 11 जोड़ने के बाद वैल्यू आपका विषम रह जाएगा, 46 × 11 = 57। 13 जोड़ेंगे तो 4 से कटेगा नहीं। 46 में अगर आप 10 जोड़ते हैं 56, 4 से कटेगा? कट जाएगा। 46 में 12 जोड़ेंगे 58, कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो गया। भाई जब आप 46 में 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 56। 56 आपका 4 से कटेगा। अगर और आपको चेक करना है तो देख लीजिए, 60 में 10 जोड़िए कितना हो जाएगा? 70। 70 आपका 5 से कटना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद देख लीजिए, पहला 46 साल का है तो यह 56 साल का हो जाएगा, और दूसरा आपका 60 साल का है तो यह 70 साल का हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात देख लीजिए क्या हो रहा है। 14 से काटिए, 14 × 4 = 56 और 14 × 5 = 70। 4:5 के अनुपात में आ गया।
तो हमें इतना कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कितने साल के बाद बोला है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 46 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि पहला वैल्यू 4 से कटे, या 60 में क्या जोड़े कि 5 से कटे। ऐसा विकल्प डी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है श्रीनिवास ने अभी हाल में ही अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रीनिवास जिससे शादी किया है वो उससे 4 साल छोटा है, ठीक है। 5 साल बाद उनकी आयु का औसत 33 वर्ष। अब देखिए 5 साल के बाद इनका औसत आयु 33 वर्ष होगा, इसका मतलब है कि अभी इनका औसत आयु 33 माइनस 5 कितना होगा, 28 वर्ष होगा। भाई 5 साल के बाद इनका औसत आयु, औसत आयु कहने का मतलब दोनों को मिला करके 2 से भाग करने पर आयु आपका 33 साल होगा। कब, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद औसत 33 है, तो अभी 33 माइनस 5 क्या होगा, 28। तो औसत आयु अभी क्या आ गया इसका, 28 वर्ष, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा औसत आयु 28 वर्ष आया है, अगर कुल आयु पूछेंगे तो 28 का डबल 56 हो जाएगा। अब हमें यह बताना है लड़की का आयु बताइए, तो लड़की का जो आयु होगा वो 28 से कम होगा कि ज्यादा, 28 से तो कम ही होगा, क्योंकि ज्यादा किसका है, ज्यादा आपका श्रीनिवास का है। और औसत क्या करता है, हर चीज को बराबर कर देता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 10 और 14 का औसत बताइए, तो 10 और 14 को जोड़ करके 2 से भाग करिए, तो 10 और 14 को जोड़िएगा 24/2 कितना होगा, 12। यानी जो छोटा वैल्यू होगा वह 12 से कम होगा ना, और जो बड़ा वैल्यू होगा वह 12 से ज्यादा होगा। तो 28 वर्ष औसत आयु निकला, यानी जो लड़की है उसका आयु 28 से कम होगा। 28 से कम वाला एकमात्र ऑप्शन है विकल्प सी, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। बस, आगे कोई कैलकुलेशन नहीं। चलिए, एक चीज और आपको हम बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, यह एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको यह बैचेज मिल जाएगा रेलवे के लिए स्पेशल सफलता बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, जो कि आपका टीसीएस पैटर्न पर, यानी 2024 में जो टीसीएस का पेपर हुआ है, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, उसके अनुसार जो है आपका यह क्लासेज चल रहा है, ठीक है। यह कंप्लीट बैच आपको 699 में मिलता है। इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको कराए जाएंगे, और एक ऐसा बैच है जिसके बाहर से रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी हर एक टाइप, हर तरह का क्वेश्चन इस बैच के अंदर आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर आपको मैथ का फाउंडेशन बैच भी मिलता है। मैथ्स वाटिका 2.0 के ऊपर आपको जो है मैथ का फाउंडेशन बैच मिलता है, जो कि ब्रह्मास्त्रा के नाम से है, और रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो इन बैचेज को ज्वाइन करके आप जो है हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। आगे चलिए अगले सवाल में, यहाँ देखिए क्या बोला है, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, यानी पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना का है, 25 साल का है। बोला है 5 साल पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। 5 साल पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था, ठीक है। तो अभी हमारी आयु का, यानी पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा आपका, पिता और पुत्र की आयु का योग आपका 49 वर्ष हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यह कैसे, 5 साल पहले 39 था ना, 5 साल पहले क्या था आपका, 39 था। तो 5 साल बाद मतलब वर्तमान में कितना होगा, तो 5 पहला व्यक्ति के लिए, 5 दूसरा व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए 2 व्यक्ति है ना, पिता और पुत्र है, तो 5 साल पिता का आयु जुड़ेगा, 5 साल पुत्र का आयु जुड़ेगा। अगर ए और बी 2 व्यक्ति है और दोनों के आयु का योग 30 साल है, तो 4 साल बाद कितना आयु होगा, 4 साल ए के लिए बढ़ेगा, 4 साल बी के लिए, यानी टोटल 8 जोड़ेंगे। तो उसी तरह से 49 आपका पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग हो गया। अब इसमें से ध्यान रखिएगा, इसमें से क्या करिए कि पिता और पुत्र की उम्र में अंतर कितना का है, 25 का, तो इसमें से 25 हटा लीजिए, बचा कितना, बचा आपका 24 साल। अब इसी का आधा करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर विकल्प सी होगा। आप बोलिएगा कि यह कैसे कर दिए सर, भाई पिता पुत्र का आयु अगर हम इस वर्ष लेते हैं तो पिता का आयु s + 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 साल बड़ा है, और दोनों मिला करके यह पिता हो गया, यह पुत्र हो गया, इसको मिला करके कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। तो सेम चीज तो है, 25 जाके 49 में से घटेगा, क्या बचेगा, 24। 24 2s का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है 2 भाइयों के आयु के योग और अंतर में 5:1 का अनुपात। 2 भाइयों के आयु के योग और अंतर में, यानी योग ऐसा होना चाहिए, 2 भाइयों के आयु का योग ऐसा होना चाहिए जो 5 से कटे। देखिए, तो आयु का योग ऐसा है जो 5 से कटेगा, कट जाएगा। आयु का योग ऐसा है जो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए 10 और 6 16, 5 से नहीं कटेगा। आयु का योग ऐसा है दोनों का जो 5 से कटेगा, नहीं होगा। आयु का योग ऐसा है जो 5 से कटेगा, 5 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 5 से कटे। आंसर हमारा क्या हो गया, विकल्प ए। आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए महेंद्र और जाहिद के वर्तमान आयु में 6:7 का अनुपात। महेंद्र और जाहिद के वर्तमान आयु में
6:7 का अनुपात। अच्छा, पूछा किसका आयु है? पूछा है महेंद्र का आयु। तो इसमें देखिए पहले किसका आयु होगा? महेंद्र का। तो 6 से कटने वाला ही महेंद्र का आयु हो सकता है, तो 6 से कटने वाला आपका 3 ऑप्शन है। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? 15 वर्ष पहले उनके आयु में, यानी महेंद्र और कौन है? जाहिद। तो 15 साल पहले 9 वर्ष, 15 साल पहले उनकी आयु में 9:11 का अनुपात, यानी 15 साल पहले जो इसका आयु होगा वह आपका 9 से कटेगा। तो इसमें महेंद्र का वर्तमान आयु दिया है, 15 घटाने पर देखिए कौन 9 से कट रहा है। इसमें से 15 घटाएंगे 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें से 15 घटाएंगे 9 से कटेगा? कट जाएगा। इसमें से 15 घटाएंगे 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी होगा। आप बोलोगे कैसे पकड़े? देखिए 15 साल पहले उनकी आयु में 9:11 का अनुपात, किसका आयु दिया है? महेंद्र का वर्तमान आयु पूछा है, तो ऑप्शन में महेंद्र का ही वर्तमान आयु होगा। तो महेंद्र का वर्तमान आयु ऐसा होना चाहिए कि 15 साल पहले वाला वैल्यू उसका 9 से कटना चाहिए। तो 15 साल पहले यानी 15 माइनस करने पर कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है? केवल विकल्प सी है। तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है मोनू और सोनू के वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात। ठीक है, मोनू और सोनू के वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन पे आते हैं। 5 साल पहले मोनू और 5 साल बाद सोनू की आयु में 2:5 का अनुपात। किसका बोला है? मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, मोनू की आयु बोला है ना, तो ऑप्शन में मोनू का ही आयु होगा। इसमें से जो चारों ऑप्शन है उसमें मोनू का ही आयु होगा, लेकिन इसमें से सही एक ही होगा। तो मोनू का आयु पूछा है, तो पहले कौन है? देखिए पहले मोनू बाद में सोनू। यहाँ भी देखिए 5 साल पहले मोनू बाद में सोनू है, तो मोनू का पहले वाला, ये जो पहले वाला वैल्यू है यह मोनू को दर्शा रहा है। अब बोला क्या है? 5 साल पहले मोनू और 5 साल बाद सोनू की आयु में यह अनुपात। तो 5 साल पहले मोनू का आयु कितना होना चाहिए? 2 से कटने वाला नंबर। तो इसमें देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से 5 घटाने पर 2 से कटे? इसमें 5 घटाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो यह भी 2 से नहीं कटेगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो यह भी 2 से नहीं कटेगा। 5 घटाएंगे 61, 5 घटाएंगे 13। हमारा आंसर विकल्प सी ही हो सकता है। क्या पूछा है? मोनू की आयु बताइए। मोनू की आयु पूछा है ना, तो देखिए 5 साल पहले मोनू और 5 साल बाद सोनू की आयु में 2:5, यानी 5 साल पहले मोनू की जो भी आयु होगा वह 2 से कटेगा। 2:5 है, यानी 2 के भी मल्टीपल में होगा। और ये जो आपका सोनू है इसका आयु 5 के मल्टीपल में होगा। कब? 5 साल बाद वाला। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 व्यक्ति की आयु में 3:5 का अनुपात है, यानी पहला का आयु 3 के ही मल्टीपल में होगा और दूसरा का आयु 5 के ही मल्टीपल में होगा। यानी पहला का आयु 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है ना, 18 हो सकता है। मतलब जो भी होगा आपका इसी के मल्टीपल में होगा। अगर किसी की आयु में 3:5 का अनुपात है तो दूसरा का जो एज होगा वह 5 के ही मल्टीप्लाई में होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन के मदद से आसानी से पकड़ लेते हैं। बोला है 5 साल पहले मोनू और ऑप्शन में मोनू का वर्तमान आयु दिया है, तो 5 साल पहले वाला आयु 5 घटाने पे निकलेगा और 5 घटाने पर जो आयु होना चाहिए वह 2 से कटने वाला होना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़िए, 10 साल पहले ए और बी की आयु में 5:9 का अनुपात। अब से 25 साल के बाद उनकी आयु में 15:17 का अनुपात हो जाएगा। तो 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 15 वर्ष के बाद ए की आयु क्या होगा? अच्छा देखिए ऑप्शन में किसका आयु दिया होगा? ए का, और वह भी आयु कब का दिया है? 15 साल बाद का। समझिएगा ध्यान से, सोल्यूशन में मत जाइएगा। क्या बताना है हमें? हमें बताना है ए की आयु, और वह भी कब का? 15 साल बाद का। यानी सभी ऑप्शन में ए का आयु होगा 15 साल बाद का। अच्छा एक चीज बताइए, तो ए का आयु इसमें से कौन है? पहले वाला कि बाद वाला? तो बोला है ए और बी की आयु का अनुपात, यानी पहले वाला ए और बाद वाला बी का। अब बोला है कि अब से 25 साल के बाद, 25 साल के बाद ए का आयु जो है वह आपका इस अनुपात में होगा, और हमें बताना है 15 साल बाद का। तो 15 साल बाद से 25 साल बाद में जाना है, तो हम क्या करेंगे? केवल अगर इसमें 10 जोड़ लेंगे तो जो आयु निकलेगा वह 25 साल बाद का होगा। अभी क्या दिया है कि 15 साल बाद ए की आयु क्या होगा? तो 15 साल बाद ए का जो आयु होगा उसमें 10 जोड़ देंगे तो 25 साल बाद का आयु निकलेगा। तो 10 जोड़ने पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन 15 से कट रहा है। तो अगर इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 10 40, 15 से नहीं कटेगा। 10 जोड़ेंगे 38 10 48, 15 से नहीं कटेगा। 10 जोड़ेंगे 26 10 36, 15 से नहीं कटेगा। 10 जोड़ेंगे 45, कट जाएगा। हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अब फिर से समझिए क्या किए। बोला है अब से 25 साल बाद 15:17, ए और बी की आयु में 15:17 का अनुपात हो जाएगा। इसके ए और बी की आयु में, और कब का? यह जो अनुपात होगा आपका 25 साल बाद का। तो 25 साल बाद यह अनुपात होगा।
अच्छा, ऑप्शन में जो दिया है बोला है कि अब से 15 साल बाद एक ही आयु, तो सब में एक आयु दिया गया है 15 साल बाद का। तो 15 साल बाद का अगर किसी का आयु पता है, 25 साल बाद का आयु निकालना होगा, तो हम 10 ही तो जोड़ेंगे। तो सब आयु में जब 10 जोड़ देंगे तो एक आयु यहाँ कितना साल बाद का हो जाएगा, 25 साल, क्योंकि 15 साल बाद का आयु ऑलरेडी दे रखा है, 10 जोड़ेंगे तो 25 साल बाद। तो 10 जोड़ने के बाद ए का जो आयु होना चाहिए वो 15 से कटना चाहिए, और बी का आयु आपका 17 से। तो बी का तो चर्चा ही नहीं किया है, तो ए का आयु 15 से कटना चाहिए। 10 जोड़ने पर कौन से ऑप्शन में, विकल्प सी में, विकल्प सी आंसर हो गया। आगे बढ़िए। विवाह के समय एक पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष, औसत आयु 23 वर्ष यानी कुल आयु 46 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए। विवाह के 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा भी है। अच्छा, विवाह के 5 साल के बाद 1 साल का बच्चा है, इसका मतलब है कि विवाह के 4 साल बाद ही उनका बच्चा हो गया। ठीक है, तो 4 साल बाद इनका आयु क्या हो जाएगा, 23 और 4 27। तो यहाँ पे देखिए 4 साल बाद देख लीजिए औसत आयु कितना हो जाएगा इनका, 23 और 4 27, और 27 साल बाद जो है इनका औसत आयु 27 साल हो गया। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, जिस समय बच्चा आपका 0 वर्ष का था, जिस समय बच्चा जन्म लिया उस समय इनका औसत आयु जो है वह कितना था, 27। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 54। अब कुल आयु जो 54 हुआ है वह कितने व्यक्तियों का है, 3 व्यक्तियों का, तो 3 से भाग करिएगा तो इनका औसत आयु आपका निकल जाएगा 18। अब एक बार फिर से हम इस बात को बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बोला है पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष, अभी औसत आयु कितना है, 23 वर्ष। 4 साल बाद इनका औसत आयु कितना हो जाएगा, 23 4 27 होगा भाई। 4 साल बाद इनका औसत आयु 23 4 27। आप बोलोगे 4 साल क्यों, बोला है विवाह के 5 साल बाद उनका 1 साल का बेटा है, तो 5 साल के बाद बेटा 1 साल का है, यानी बेटा के जन्म लिए हुए अभी कितना साल हुआ है, 1 साल। तो 1 साल पीछे जाएंगे, यानी कि 4 साल बाद इन पति और पत्नी का औसत आयु कितना हो जाएगा, 23 4 27। तो औसत आयु इनका 27 होगा, तो कुल आयु कितना, 54। और जब इनका कुल आयु 54 वर्ष था उस समय पति पत्नी के साथ एक बच्चा भी था, यानी यह 54 वर्ष अब कितने व्यक्ति का आयु हो गया, 3 व्यक्ति का आयु। तो 3 से भाग करेंगे, इनका औसत आयु निकल जाएगा। कितना औसत आयु हो गया इनका, 18 वर्ष, विकल्प बी आंसर। आगे चलिए। बोला है 10 साल पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी। 10 साल पहले माँ की आयु क्या है, पुत्र की आयु की तिगुनी। अच्छा, 10 साल पहले माँ की आयु, अब पूछा क्या है, उसके माँ की आयु बताइए, माँ की वर्तमान आयु पूछा है, तो ऑप्शन में माँ का ही वर्तमान आयु होगा। अब यहाँ बोला है 10 साल पहले माँ की आयु तिगुनी, तो 10 घटाने पर 3 से कौन ऑप्शन कट रहा है देख लीजिए। 10 घटाने पर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 घटाने पर 3 से कट जाएगा। 10 घटाने पर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 घटाने पर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बोला है उसकी माँ की वर्तमान आयु बताइए। बोला क्या था, 10 साल पहले एक माँ की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी, माँ की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। कब, 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले माँ की आयु जो है वह 3 के ही मल्टीपल में होगा। तो यहाँ माँ का वर्तमान आयु दिया है, वर्तमान आयु दिया है, तो 10 साल पहले का आयु जो होगा सब में से 10 घटाने पर निकलेगा, और 10 घटाने पर जो है वह 3 का मल्टीपल कौन है, इसमें से 10 घटाएंगे 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसमें से 10 घटाएंगे 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसमें से 10 घटाएंगे 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप इन ट्रिक्स के ऊपर विचार जरूर करिएगा, और यह सीरीज आपका आगे भी चलता रहेगा। इसके पहले भी हम ट्रिक के 100 के नाम से एक सीरीज चलाए थे, जिसमें टोटल 100 आपका सभी टॉपिक का ट्रिक आपको बताया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय होता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। इस चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और मॉक भी इसका लगाना है। जब आप मॉक लगाओगे अगली बार इस अप्रोच के साथ, तो आप देखोगे कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो। यह सीरीज आपका जारी रहेगा, और हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस तरह से हम लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।